प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर जो शब्द लिखा है और इसी थंबनेल के साथ या पोस्टर के साथ आपके बीच मेरा वीडियो पहुंचा होगा। मसीह मंथन बैठक के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, एक दूसरा खरी शिक्षा के जितने भी फॉलोवर्स हैं तीनों प्लेटफॉर्म पर, और तीसरा मसीह जनता। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर पर लिखा है ईसाई मत बनो, गवाह बनो। जी हाँ, इस यीशु के पुनरुत्थान के दिन पर जिसको पूरा विश्व हैप्पी ईस्टर के नाम से सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 50% जो क्रिश्चियंस हैं वो कैथलिक से आते हैं, ठीक है ना। बाकी 20% ऑर्थोडॉक्स, 20% मेनलाइन चर्च, 10% पेंटिकॉस्टल्स। दोस्तों, मैं डैनियल राज आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो और इस पे की गई बातें, लगभग 1 घंटे से भी ऊपर का ये वीडियो होने वाला है, अगर आपको लगा कि डैनियल भाई जो आपने बातें की हैं जीसस के रिजरेक्शन के ऊपर, और वो मुद्दा जो दरअसल में असलियत का था, इस 2025 में जहां बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस यानी कि मसीह भाई बहन अपना जीवन प्रभु को तो दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको ईसाई नहीं बनना है बल्कि उनको गवाह बनना है। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे इस पूरे वीडियो में आपको एक बात या एक शब्द आपको बार बार सुनने मिलेगा, और दूसरे शब्दों में उस एक बात पर मेरा ज्यादा जोर भी होगा, और वो जोर होगा कि आप पवित्र आत्मा पाकर, जो कि ठीक जी उठते ही यीशु ने अपने चेलों को पहला स्पर्श या पहला स्पष्ट या पहला विजिट या भेंट जब उनको दी, तो उनको यही कहा फूंकते हुए, और कहा पवित्र आत्मा लो। उसके पीछे का मकसद पे मेरा जोर होगा आज। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। जी, कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा का ये वक्त का वीडियो होने वाला है। मैं समझता हूं ये वीडियो विश्व भर में जहां तहां हिंदी भाषा समझी जाती है, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, बहुत जल्द एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, जो कि अभी बात करते करते, यानी कि ये स्लाइड्स को बनाते बनाते मेरे पास में आया है कि मूर्ति पूजा से भी ज्यादा खतरनाक गलत शिक्षाएं हैं, व्यभिचार से भी ज्यादा खतरनाक पाप गलत शिक्षा में पढ़ना है, नशा, सिगरेट का, दारू का, ड्रग्स का, विश्व के जितने भी नशे हैं ना, उन सब से ज्यादा खतरनाक गलत शिक्षा है, यानी कि कल्ट टीचिंग्स, और जिसको लेकर यीशु जी, पतरस जी, पौलुस जी बार बार चेतावनी देते आ रहे हैं। सतर्क रहो, सावधान रहो, होशियार रहो, फाड़ खाने वाले भेड़ियों से बच के रहो, जो खाल ओढ़े वुल्फ, भेड़ का खाल ओढ़कर वुल्फ आपके बीच में आते हैं। इसकी चेतावनी देते आ रहे हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप जब पोस्टर को देख रहे हैं तो मैंने जरूरी समझा अभी मैं इसको आपके बीच में रखूं कि आपको ईसाई नहीं बनना है, आपको बनना है गवाह, विटनेस। इसी शब्द पर मेरा सबसे ज्यादा, ये 1 से भी ज्यादा घंटे का जो वीडियो है, इसके ऊपर बात होगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, मैं सबसे पहले एक पोस्टर आपके बीच में रखूंगा, और वो पोस्टर है ये वाला कि फर्स्ट सेंचुरी डिसाइपल्स, जब फोटो देख लीजिएगा, जब वो यीशु के जी उठने की गवाही देते थे, जी उठने की गवाही,
जब वो गवाही देते थे, उन लोगों के लिए मात्र इतना कहना कि यीशु जी उठा है, यीशु को मानो, वो नहीं था टॉपिक। यीशु के पीछे चलो, ये नहीं था टॉपिक। अभी मैं रखूंगा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो कि बहुत सारे प्रीचर्स, पास्टर्स, चर्च के मेंबर्स को शायद ये बात की अहमियत, इंपॉर्टेंस नहीं पता है। लेकिन आज और इस वीडियो में आप इसको देखोगे। जब वो यीशु के जी उठने की गवाही देते थे ना, उनके लिए आसान नहीं था। उनका कत्ल कर दिया जाता था, आरी से चीर दिए जाते थे, क्रूस पे लटका दिए जाते थे, पत्थरों से मार दिए जाते थे, और जिंदा खूंखार जानवरों के आगे ऐसे फेंक दिए जाते थे जैसे मानो कोई मटन का टुकड़ा फेंक रहा है। कैद कर दिए जाते थे, बच्चों को पीट दिए जाते थे, कत्ल कर देते थे उनकी पत्नियों का, एक ही शब्द पे कि यीशु जी उठा है। दैट्स इट। अब आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों, एक्ट चैप्टर 4 एंड वर्स 2, प्रेरितों की किताब, उसका 4 अध्याय और वचन 2 लिखा है, क्योंकि वे यानी कि शास्त्री, फरीसी और वहां के सो कॉल्ड धार्मिक गुरु कहते हैं कि वे बहुत क्रोधित हुए। अब प्रश्न है किन से? सुनिएगा, लिखा है कि वे लोगों को सिखाते थे, जिनसे शास्त्री फरीसी जो क्रोधित है ना, बात हो रही है डिसाइपल्स की, कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। तो ऊपर जो आप पढ़ रहे हैं ना कि क्रोधित होते थे, तो क्रोधित होते थे किससे? चेलों से, 120 चेलों से। आपने ठीक सुना दोस्तों, 120 चेलों से। उसके बाद चैप्टर 2 में, क्योंकि अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो चैप्टर 4 है, अध्याय नंबर 4 है। चैप्टर 2 में 3000 लोगों का उद्धार हो चुका था, और जैसे ही कलीसिया बढ़ने लगी थी, एक ही शब्द पे जोर होता था कि सबको सिखाओ कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। ऐसी गवाह तुमको बनना है ना। मैं चाहता हूं कि एक वचन पहले आपको पढ़ाऊं, और वो है मत्ती 18:7, मैथ्यू 18:7। लिखा है दोस्तों कि ठोकरों के कारण संसार पे जो शब्द मैंने ऊपर लिखा है कॉस्मोस, उसका जो स्ट्रॉन्ग्स है वो 2889 है। ये ग्रीक शब्द में कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, यानी कि विश्व। तो ठोकरों के कारण संसार पर, इसका मतलब तब भी आज भी, उस वक्त का जूडा, यहूदा, समरिया, यरूशलेम, आसपास का इलाका, इथोपिया, अफ्रीका, आज की तारीख में पूरा विश्व। लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय। हाय को मैंने ऊपर वोव लिखा है, WOE, वोव मतलब श्राप। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जानते हो दोस्तों, यीशु इसको अपने चारों किताबों में, जो उनके डिसाइपल्स हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये सब के सब रिकॉर्ड कर चुके हैं कि ठोकरों का बात जीसस ने किया था। ये पक्का लगेगा, ठोकर पक्का लगेगा। मैंने इसलिए क्या कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले, मूर्ति पूजा से भी ज्यादा डेंजरस है कल्ट टीचिंग, यानी कि गलत शिक्षा। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अन्य भाषा यानी कि रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, जो भी ये बोलते ना, रिकारा, बिकारा, सिकारा, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा, ड्रग्स से ज्यादा डेंजर यह गलत शिक्षा है। मूर्ति पूजा से बाहर निकलकर अगर यह धोखे में हो कि मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो पास्टर को सुनता हूं, मेरा चर्च पेंटिकोस्टल, मेरा चर्च प्रोटेस्टेंट, मेरा चर्च अलाना फलाना, ए मेरे भाई, बहुत बड़े धोखे में हो। क्योंकि सारा खेल, ये वाला वचन पढ़ लो, कुछ मसीह समाज में लोग घुस चुके हैं जो आपको ठोकर दे देंगे।
इसलिए जीसस ने कहा है कि उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब आप सोच के देखिए ना, आपने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, ड्रग्स छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, व्यभिचार, गलत काम, दुनिया भर के पाप छोड़ दिया और फंस गए जाके अन्य भाषा में, यानी कि जिब्रिश। देखिए, एक अन्य भाषा पवित्र आत्मा को, उसको मैं मानता हूं, और वो है पृथ्वी की भाषा, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, विश्व की, दुनिया भर की, ठीक है ना। लेकिन जो आजकल चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो शैतान की ओर से सब कुछ छोड़ गया, अन्य भाषा में पड़ गए। तो मूर्ति पूजा करके जो तुम नरक जाने वाले थे, व्यभिचार करके जो तुम नरक जाने वाले थे, ये जिब्रिश बोल के तुम नरक जाने वाले हो। और ऊपर से दशमांश, जो कि बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है दशमांश। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दशमांश का कानून एक ऐसा काला नियम है लूसीफर की तरफ से, आपको व्यवस्था में ढकेल दे रहा है। तो ऐसे मनुष्य पर हाय, ये जीसस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, आपका प्रचार हमेशा ऐसा क्यों होता है, वार्निंग वाला, चेतावनी वाला, या फिर कुछ लोगों की आलोचना वाला। ये जो कुछ लोग हैं ना, वो वुल्फ लोग हैं, वो तो मेरा बनता है ना बोलना। हाँ, एनीवे, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, दूध पीने वाले मसीह समाज नहीं समझ पाएगा उसको, वो बात अलग है। मैं आपको पता है ऐसा क्यों कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 90% जो आज लॉकअप में है ना, एक, दूसरा जो जेल में है ना, तीसरा काला पानी की सजा भुगत रहे ना, उनको जाके पूछो तो 90% उनके मुंह से यही शब्द निकलेगा कि काश गलत करने से पहले मुझे किसी ने रोक दिया होता। ये स्टेटमेंट आएगा। आप बोलोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं जेल विजिट करता था कुछ साल पहले, और जब उन लोगों से हम पर्सनल बात करते थे तो अक्सर ये सुनने मिलता था कि काश मैं ये नहीं करता, काश मैं वो कत्ल नहीं करता, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मुझे कोई रोक देता। यही वजह है। आपको पता है इस पृथ्वी पर, मैं यहां थोड़ा रुक गया हूं, आपको पता है इस पृथ्वी, बेटा इसको लगा दे, इसको लगा दे। आपको पता है इस पृथ्वी पर हम ज्यादा दिन जीने के लिए नहीं जिंदा रहेंगे, या फिर नहीं पैदा हुए। हमको एक छोटा लाइफ मिला है। पौलुस कहता है, माफ करना, पतरस कहता है, इस यूनिवर्स में, इस प्लैनेट पे, कॉस्मोस में हम परदेसी हैं। वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड, एलियंस कुछ ट्रांसलेशन में शब्द है। बताइए, तो ये जो छोटा सा लाइफ है, इसको बेहतर जियो ना, सही शिक्षा के साथ जियो ना। तो दोस्तों, ये जो स्क्रिप्चर है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई, ईस्टर संडे का मैसेज यानी कि रिजरेक्शन डे जीसस का, उसके ऊपर आप ये वचन क्यों रख रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था उस दिन संडे को 31 AD में। जी, पोस्टर देख लीजिए क्या हुआ था, ठीक है ना। उस दिन दो तरह का संदेश गया था इस कब्र से, दो तरह का संदेश गया था इस कब्र से, एक सच का और दूसरा झूठ का। जो सच का संदेश था ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ये था यीशु जी उठा है। और जो झूठ का संदेश यहां से गया वो ये था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि यीशु नहीं जी उठा है। जानते हो लोगों ने क्या कहा, शास्त्री फरीसी महायाजकों ने? जाकर पूरी पब्लिक को कहो, अभी मैं रखूंगा वचन, जाकर पूरी पब्लिक को कहो कि उनके चेलों ने यीशु के पार्थिव शरीर को चुरा लिया, और जाकर लोगों को कह रहे हैं कि वो जी उठा है। इस वजह से मैंने ये शब्द रखा है। वापस पीछे जा रहा हूं कि दो तरह का संदेश गया था इस कब्र से, एक सच का और एक झूठ का। दोस्तों, जो चित्र आप ऊपर देख रहे हैं उसका आपके लिए वचन रख रहा हूं। बहुत इत्मीनान से बैठकर सुनिएगा बात को, ठीक है ना। नेपाल, पाकिस्तान, भारत, इटली, इजराइल, यूएसए, यूके, यूएसए, ठीक है ना, लंदन, यूएसए, यूके, जो भी है,
या फिर जहां कहीं से भी आप बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, कनाडा ऑफ कोर्स, लिखा है कि सब्बत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, ब्रैकेट में संडे मैंने डाला है, यानी कि आफ्टर सैटरडे, अब आफ्टर सब्बात संडे आता है, भ फटते ही, कुछ ट्रांसलेशन में जब अंधेरा ही था, ये बात भी आएगी कुछ ट्रांसलेशन में, भ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। किसको देखने आई? कब्र को देखने आई। लिखा है कि देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, भूकंप, अर्थक्वेक, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। ये प्रभु कौन है? ऑफ कोर्स यीशु। यूड है, वाव है, वाई एच डब्ल्यू एच। लिखा है उसके पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, उस पर बैठ गया। पत्थर को लुढ़का के पत्थर पर बैठ गया। और यह कैसा था मैं आपको बताता हूं। वचन 3, उसका रूप बिजली का सा, उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था, उसके भय से पैरवे कांप उठे और मूर्तक समान हो गए। सोच के देखिए कि वहां मैरी मैगदलीन है, एक और मरियम है, ऑफ कोर्स मार्था की बहन मरियम भी बोल सकते हैं, या फिर यीशु की मां भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और भी कई महिलाएं हैं, कुछ ट्रांसलेशन में है। लिखा है कि जो पहरेदार थे ना, वो मूर्तक समान हो गए। इस स्वर्गदूत का डर उनके अंदर आया था। अब आप सोच के देखिए कि स्वर्गदूतों को देखने के बाद आदमी की हालत वैसी हो जाती है खराब, लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखिए कि स्वर्गदूत को देखने के बाद में पैसे जब हाथ में, आगे भी रखूंगा, पैसे जब हाथ में आ गए, रुपए जब हाथ में आ गए, तो उसकी ताकत इस दर्शन से ज्यादा उनको लगी। इसलिए जीसस ने कहा कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि परमेश्वर भी स्वामी है और पैसा भी स्वामी है। परमेश्वर भी मास्टर है, पैसा भी मास्टर है, इसलिए बी केयरफुल ना। दोस्तों क्या हुआ? वचन 5 में लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में, स्त्रियों बहुवचन है, कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। या स्वर्गदूत को पता चला, क्योंकि प्रभु ने कहा है उसको। वचन 6, वह यानी यीशु यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, इसका मतलब है जहां उनको रखा गया था। तो मरियम, दूसरी मरियम और वो स्वर्गदूत तीनों अंदर गए और वो जगह दिखाई जहां प्रभु पड़ा था। वचन 7, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, किसके चेलों से? यीशु के चेलों से कहो, वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। एक हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं कि एंजल को अपने स्टेटमेंट पर इतना कंफर्म होना था कि देखो मैंने कह दिया। इसका मतलब यह है कि एंजल ने पहली बार मूर्तोत्थान का प्रचार स्वर्गदूत ने पहली बार किया, और वो इतना सटीक था कि देखो मैंने तुमसे कह दिया। जमीन आसमान को गवाह करके मैंने तुमसे कह दिया। अब मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि मैंने कह दिया। माय गुडनेस, क्या पावरफुल स्टेटमेंट है, देख लीजिए। अच्छा, वचन 8 क्या कहता है? लिखा है कि वे यानी कि दोनों स्त्रियां भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों के को समाचार देने के लिए दौड़ गई। अब आप बताइए कि ऐसा संदेश सुनने के बाद में कौन धीरे धीरे चलेगा? कौन धीरे धीरे चलेगा? इसीलिए मसीह समाज में जोशीला होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है। वचन 9, देखो यीशु ने मिला और कहा सलाम। खैरे, खैरे जो ग्रीक शब्द है खैरे, इसका मतलब है ग्रीटिंग्स, अभिनंदन, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। किसको? यीशु को। मेरा क्वेश्चन है, ये मैरी मैगदलीन कौन थी? ये वही मैरी मैगदलीन है जिसने यीशु के पांव पकड़े थे।
अगर आपको याद होगा, और अपने बालों से और महंगे इत्र से ये वही चीज कर रही है, और ये पहचान गई कि यीशु है। ठीक है ना। पहले मिलता है कौन? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत क्या कहता है? वो जी उठा है। यीशु उस बात को और पुख्ता करता है, क्योंकि ऊपर तो लिखा है कि वो आनंद से जा रही थी, लेकिन यीशु का उनको मिलना, इसको कहते हैं कि बात अगर कोई पक्की करनी हो तो 2 या 3 गवाह चाहिए। यीशु भी आकर उनको विटनेस कर देते हैं कि देखो मैं जी उठा हूं, मैं वही हूं। मरियम ने पकड़ा पैर, बोला यस ये तो वही है। वाह ना दोस्तों, जीसस ने क्या कहा? वचन 10 में सुनिए। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो मेरे भाइयों से, मतलब पतरस, यूहन्ना, याकूब से, जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। गलील को चले जाए, वो मुझे वहां देखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये, और मैंने फोटो भी रखा कि गलील क्यों? क्योंकि गलील वो जगह है जहां यीशु मसीह असेंशन हो गए थे, यानी कि स्वर्गरोहण हो गए थे। माउंट ऑफ ऑलिव्स, यानी कि जैतून का पहाड़, वहीं से। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 7 और 8 9 पढ़ लेना, 10 11 भी पढ़ लेना ना दोस्तों। औरतें चली गई ऐसे पहरुए कहां गए देखिएगा। तो कुछ हुआ था यहां, वे जा ही रही थीं, कौन? औरतें, कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह दिया। अभी यहां पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि पहरुओं में से कितनों ने, तो इसका मतलब यह हुआ कि सब के सब नहीं, कितनों ने। यह भी हो सकता है कि उनमें से कई लोगों ने विश्वास किया होगा कि यीशु को हमने सच में जी उठते हुए, खाली कब्र को देखा, बिजली का रूप लिया हुआ स्वर्गदूत को देखा, ये बाकी लोगों ने कहा होगा। लेकिन जो महायाजक के पास में गए थे, उन्होंने क्या कहा? तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। कौन से सिपाही? जो गए थे ये बताने के लिए कि यीशु वहां नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी खबर फैल गई कि वो जी उठा है, क्योंकि जब तक वो जिंदा था वो हमारी नाक में दम कर चुका था। खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा का हमको सता चुका था यीशु, ऐसा करके उनके ख्याल आया होगा, क्योंकि यीशु की प्रीचिंग सटीक होती थी। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 29, 28, 29 शास्त्रियों की तरह नहीं, पर अधिकार की तरह बोलता था। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इनको अभी नहीं रोका तो दिक्कत हो जाएगी। तो मास्टर प्लान किया, मास्टर प्लान। झूठ, और झूठ ये है कि चांदी लो, रुपए लो, और सबको कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। अब बताइए, आपको पता है अगर आप सच कहोगे ना तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता लोगों पे। अगर आप थोड़ा सा भी झूठ बोलोगे ना तो बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। झूठ इतनी तेजी से फैलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहां तक ठीक है ना। लिखा है वचन 15 में, सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यानी कि 20 साल के बाद अगर मत्ती की किताब लिखी गई तो तब तक की बात करा, क्योंकि लेखक लिखते वक्त में यह बोल रहा है कि आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यीशु के असेंशन के बाद 20 साल के लगभग के बाद मत्ती की किताब लिखी गई, ऐसा हिस्ट्री बताती है। ठीक है ना। ना दोस्तों, यहां पे हो क्या रहा है? एक तरफ औरतें भाग रही हैं चेलों की तरफ यीशु का संदेश लेकर कि वो जी उठा है और हमने अपनी आंखों से देखा, और दूसरी तरफ पहरुए भाग रहे हैं सड़कों पे, गलियों में, पहाड़ों पे, पता नहीं कहां कहां, और जाके सबको ये झूठ फैला रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी चोरी की गई है। और एक गलत न्यूज तुम लोग नहीं विश्वास करना कि वो जी उठा है, वो जी उठा है, नहीं विश्वास करना। ऐसे करके एक तरफ ये, एक तरफ ना। दिक्कत की बात क्या है पता है दोस्तों? दरवाजा बंद पड़ा है चेलों का डर के मारे। आइए पढ़ते पहला यूहन्ना 20:19 पढ़ रहा हूं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी कि संडे, जब यीशु जी उठे, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद है। अब आप सोच के देखिए कि यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊं। जो
पहरुए पैसे लेकर गए थे ना, उसका डर इतना है उस झूठ का कि दरवाजा बंद हो गया, इसलिए मैंने ये फोटो डाला है। मेरा क्वेश्चन है आज, मैं लास्ट में वचन भी रखूंगा, आज आपका मसीह जीवन कैसा, जरा चेक करिए। क्या गवाही देते वक्त में आप डरपोक हैं? यीशु की विटनेस करते वक्त में आपके बॉस को, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, पत्नी ने पति को, पति ने पत्नी को, बच्चों ने माँ बाप को, माँ बाप ने बच्चों को, भाई ने बहन को, बहन ने भाई को, गवाही देते वक्त में आप डरपोक हैं? आप इनकी तरह है। फिर मैं लास्ट में इसका कनेक्शन रखूंगा, उसी से खत्म करूंगा ना। दरवाजे जैसे बंद हैं दोस्तों, यीशु बीच में आ गए और आते ही उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा था आपको, एक ही शब्द में मेरा जोर होगा और वो है गवाह। गवाह बनो, ईसाई मत बनो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे का 21 में 22 में कहता है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। अब यहां पे बात को समझना है आपको, बहुत ध्यान से सुनिए, खास करके पेंटिकोस्टल वालों, जो तुम पवित्र आत्मा का मजाक बना देते हो ना चर्चों में कि आत्मा ले लो, आत्मा उतर रहा है, आत्मा से भर जाओ, मैं फूक रहा हूं, मैं थूक रहा हूं, मैं रुमाल घुमा रहा हूं, मैं कोट घुमा रहा हूं, 1 2 3 ले लो। ऐसे सभी प्रीचर को और सभी पेंटिकोस्टल ग्रुप को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ। हां, सुधर जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है इसमें से बाहर निकलो, इसमें से बाहर निकलो, ठीक है ना। यीशु का आपको पवित्र आत्मा देने का मकसद ही है, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो और यीशु के गवाह बनो। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए इस बात के ऊपर। दरवाजा खोलो, बाहर निकलो और यीशु के गवाह बनो। डैनियल भाई कैसे? आपकी ताकत है ना वीडियो बनाने की, यूट्यूब पर बनाइए। आपकी ताकत अगर है फेसबुक पे लाइव आकर बोलने की, दुनिया को बोलिए। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर या प्लेटफॉर्म पे करिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को इनवाइट करिए, उनको सिखाइए। ये कर सकते हो ना दरवाजा खोल के, प्लीज करिए। जानते क्यों? यीशु आते ही उनसे कहता है कि जैसा मुझे भेजा है पिता ने, मैं तुम्हें भेजता हूं। मैंने पोस्टर क्या रखा था, मैं आपके लिए वापस रख देता हूं। मैंने पोस्टर रखा था दोस्तों, ईसाई मत बनो, गवाह बनो। जी, स्पेशल मैसेज ऑन जीसस रिजरेक्शन बाय डैनियल राज। इसी थंबनेल के साथ आपको जो है आज का ये वीडियो मिला होगा। ईसाई मत बनो। कई लोगों को घमंड है कि मैं ईसाई हूं। अच्छा, बहुत भारी पड़ने वाला है आपके ऊपर ये आपकी हरकत। मैं वापस इसको कहना चाहता हूं, जब वीडियो बनाऊंगा तब बनाऊंगा खैर, लेकिन इसको वापस कहना चाहता हूं। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, नशा से ज्यादा खतरनाक है। गलत चर्च में जाना, गलत शिक्षा के चर्च में जाना, गलत शिक्षा के वाले पास्टर को सुनना सबसे ज्यादा डेंजर है। यू विल लूज योर सैल्वेशन। ये तो फिर वो कहावत हो गई ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्या लाया? कुछ नहीं। कहां गए? कहीं नहीं। जैसे थे वैसे ही। उससे अच्छा मैं तो कहता हूं गलत शिक्षा में जाने से अच्छा वापस दारू पियो। इस पृथ्वी पर खूब मजा करके नरक चले जाओ। गलत शिक्षा में जाने से बेहतर दारू पियो, भर भर के पाप करो। आई नो, कई लोगों को मेरी बातें कानों में चुभती हैं। मैं जानता हूं इस बात को। और मेरे को लेकर चर्चों में बड़े बड़े जगहों पर कहते हैं कि ये आदमी को नहीं सुनना। मैं आपको और एक स्टेटमेंट दे देता हूं जो कि आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आपको पता है दोस्तों, बहुत तकलीफ से आप इसको सुनोगे, मैं जानता हूं कुछ लोग, मेरी वजह से कई लोग नरक चले जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ डैनियल राज।
और वो जब नरक जा रहे होंगे ना, वो मुझे बहुत याद करेंगे। और आपको पता है वजह क्या है और याद क्या करेंगे बोलकर? काश हमने डैनियल राज को सुन लिया होता, उसकी टीचिंग को हमने एक बार उसकी वीडियो को देख लिया होता। बेमतलब के मेरे पास्टर की बातों में आकर मैंने डैनियल राज को अवॉइड किया, नजरअंदाज किया। बहुत भारी पड़ने वाला है आप लोगों के ऊपर, एक मेरे को लेकर और दूसरा मुझ जैसे 10 टक्काओं को लेकर जो अच्छा प्रचार करते हैं। आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। और एक बोल देता हूं लगे हाथ, आपको पता है बहुत लोग अन्य भाषा छोड़ चुके हैं, अन्य भाषा छोड़ चुके, दशमान छोड़ चुके हैं मसीह समाज में। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं लाइव आऊंगा उन लोगों के लिए और मैं उन सबको इकट्ठा करना चाहता हूं कि आओ इकट्ठे होकर काम करते हैं। आप पास्टर हो, लीडर हो, कोई भी हो, जिसने अन्य भाषा और जिब्रिश छोड़ दी, ठीक है ना, गलत शिक्षा छोड़ दी, उन सबको मैं इकट्ठा करना चाहता हूं। तो वो एक मुहिम चलाऊंगा जल्दी से ना। दोस्तों, जैसी डरपोकों का दरवाजा बंद था, मैं किसको कह रहा हूं डरपोक पता है? पतरस को। किसको कह रहा हूं पता है? जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, 120 को। ये डरपोकों को यीशु आते हैं और कहते कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं वैसा तुम्हें भेजता हूं। फूका फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। जानते हो दोस्तों, यीशु को भविष्य पता है, ऑफ कोर्स वो परमेश्वर है, और वो जान चुका था कि चेलों के बस की बात नहीं है। और विदाउट द अनदर हेल्पर, यानी कि दूसरा एक और सहायक जिसका नाम पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा ने दिया बोलने का दान, जो कि लूका 12:12 में अगर आप पढ़ोगे आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया कि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। और फिर अगर आप नीचे पढ़ोगे कि एक्स का चैप्टर 2:4 में लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य भाषा, अनान्य भाषा, प्लूरल फॉर्म है, ये एक वचन नहीं है। कौन सी भाषा? ग्लोसा। कौन सा? पृथ्वी की भाषा, कम से कम 16 से 17 राष्ट्रों का भाषा। जाति एक ही है और वो यहूदा, या माफ करना यहूदी, जूइश, लेकिन अलग अलग राष्ट्र से आए थे। जानते हो दोस्तों, जैसे ही पवित्र आत्मा मिला एक्ट चैप्टर 2:23 में, उसी को, यानी कि यीशु की बात हो रही है, जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा उन हर के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ा कर मार डाला। इतनी ताकत इसके पास कहां से आई जबकि यह दरवाजा बंद करके बैठा था? इसके पास ताकत तब आई जब पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी। मैं आप लोगों को यही तो कह रहा हूं, ईसाई मत बनो, गवाह बनो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिया ही गया है गवाह बनने के लिए, टू स्पीक, टू विटनेस फॉर जीसस। जब से मसीह बने थे ना तुम, लड़का लड़की दास दासी तुम जो भी हो, सेवक, 2024 तक का तुम्हारा मसीह जीवन दरवाजा बंद वाला गया होगा, दरवाजा बंद वाला गया होगा। लेकिन कम से कम 2025 का ये रिजरेक्शन डे, यीशु का जी उठना, कम से कम यहां तो ईसाई मत बनो। मैं आपको बिल्कुल साफ बोल दूं, ना यीशु ईसाई है, ना उसकी बाइबल ईसाई है, और ना ही यीशु के प्रचार में ईसाइयत है। यह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए जो भी सुन रहा है। मैसेज एक ही है, गवाह बनो। जीसस ने कभी नहीं कहा कि बी अ क्रिश्चियन, उन्होंने हमेशा कहा बी अ क्राइस्ट फॉलोवर। मसीह के अनुयायी बनना है आपको। दोस्तों, अभी तक ऐसा लग रहा है बात, ये वही पतरस है जो दरवाजा बंद करके बैठा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा है तो देखो कैसा मुंह खुल गया। वचन 24 लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर, शब्द को पढ़िए, जिलाया, जिंदा किया, क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। किसकी? मृत्यु के। अब मेरे को बताइए, चेले किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं अभी? उन पहरेदारों के ऊपर। चेले किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं ना? उन पहरेदारों के ऊपर, उनके झूठ पर। यही तो मकसद था यीशु के जी उठने का गवाह पवित्र आत्मा ने बना दिया पतरस को।
जानते हो वचन 4 में क्या कहता है? यह है 4:8, लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की। कौन सा दुर्बल मनुष्य? एक्ट चैप्टर 3 में, बिल्कुल ठीक चैप्टर पीछे, एक चैप्टर पीछे, जो क्या कहते हैं, लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था। पतरस ने क्या कहा पता? उसने कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है भाई, नासरत का यीशु वो है हमारे पास। इसका मतलब क्या है? मुर्तक नहीं, जिंदा, जिंदा। सोना चांदी क्या लेकर का था? झूठ। चांदी क्या लेकर का था? झूठ। रुपया। पतरस क्या कह रहा है? वो नहीं है हमारे पास, हमारे पास में नासरत का यीशु है जो जिंदा हो गया। क्या बात है दोस्तों। आपको नहीं लगता है कि इस बात पे भी प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए? ताली बजाकर। या कहता है लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज इससे उसके विषय में पूछ पाछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो कहता है वचन 10 में, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा। बताइए। अब पता चला कि मैसेज पे मेरा और उस वक्त के लोगों का जोर किस पे है? जी उठने पर, जी उठने की गवाही। अब मैं वापस आपको पूछ लूं, ईसाई बनना है कि गवाह? मेरे इस वीडियो से अगर आपकी टीचिंग सुधरती है ना, मैं से 50 वीडियो और बनाऊंगा। या अगर इस टीचिंग से आप अनंत काल का जीवन पा लेते हो, ठीक है ना, तो मैं ऐसी वीडियो 50 बनाऊंगा। और सुनिए ना, कुछ लोगों को लगता है कि डैनियल राज के विरोध में वीडियो बनाकर हम उसको डिस्करेज कर देंगे। रद्दी फर्क नहीं पड़ता डैनियल राज को तुम जैसों से जो मेरे अगेंस्ट में बात करते हैं। मेरा डायलॉग हमेशा एक ही है भाई, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। या कुछ भेड़िए आ गए आजकल मार्केट में। एनीवे ना दोस्तों, जानते हो वचन 33 क्या कहता है? 4 का, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अगर आप इसका ऊपर यानी 31, अगर आप इसका 32 माफ करना और उसके नीचे 34 पढ़ोगे तो लिखा है, पता है क्या? इनमें कोई गरीब नहीं था। इसका मतलब अगर आप यीशु के गवाह बनते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलता है। क्या अद्भुत है नहीं? आप तो बेकार में उसके पीछे जा रहे थे जो अभी अंदर चला गया। पंजाब की बात कर रहा हूं, बेकार में भाग रहे थे ना तेल पानी रुमाल के पीछे। अरे भाई, यीशु के पीछे भागो, यीशु के गवाह बनो, ईसाई मत बनो। मैं लगे हाथ वापस बोल देता जो पहले बोल चुका हूं कि जो घटना पंजाब में घटी, जो आदमी अंदर चला गया ना अभी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने, वहां के जो अदालत है उसने, जज ने यह साबित कर दिया और उसको सजा सुना दी, आजीवन कारावास की। उन लोगों के जितने भी लोग ठोकर खाएं, मसीह मंथन बैठक में आपका स्वागत है। आइए और खरी शिक्षा को फैलाते हैं। बहुत हो गया तेल पानी रुमाल के पीछे भाग गए ना आप लोग, अन्य भाषा, राबा राबा शबा शबा लबा लबा। आ जाओ मसीह मंथन में, खरी शिक्षा सुनिएगा और आपका जीवन बचेगा। मेरा एक व्यक्ति से आपको मिलाने का मैंने योजना किया था और वो व्यक्ति का नाम है पॉल। मुझे ये आदमी बड़ा अच्छा लगा। जानते हो कब? यहां लिखा है कि जब सिलास और तिमोथियुस मक्की दुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। ऐसी धुन डैनियल राज 5 साल से लेके चल रहा है, खास करके जब से वायरस फैला है सोशल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको वापस बता दूं,
मैं इसी धुन के साथ काम करता हूं। मेरी वीडियोस उठा के देख लो आप। 2020 से मेरी एनर्जी, मेरी ताकत और मेरी स्पीड और मेरा नॉलेज आपको कभी ड्रॉप होता हुआ नहीं मिलेगा। उसके बावजूद कि मेरी गाड़ी के पीछे कुत्ते बहुत पड़े थे भौंकने वाले कुत्ते, समझ गए ना आप? हाँ, अभी 2-3 कुत्ते और आए हैं सामने। एक है सुरेश सत्यवचन वाला और दूसरा एक है डॉक्टर विल्सन बोल के, विल्सन उसका पता नहीं पूरा नाम क्या है। एक गुरु है यानी कि सुरेश और उसका चेला है विल्सन। गुरु चेला दोनों मेरे गाड़ी के जैसे कुत्ते पड़ते ना गाड़ी के पीछे, ऐसे पड़े हुए मेरे मिनिस्ट्री की गाड़ी के पीछे। हाँ, मेरे को नॉलेज है इस बात का। मेरी स्पीड में कोई कमी नहीं आई है और नहीं आएगी। मेरी डॉटर ने पूछा था बीच में, जब डैनियल राज एक आवाज प्रोग्राम में, उसने पूछा था कि आप कैसे, मतलब इतने विरोध है, आपके अगेंस्ट में वीडियो बनती है, लोग आपके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, कैसे आप बर्दाश्त करते हो, कैसे आप लेते हो उसको? मैंने शायद यही कहा था कि रद्दी फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और मैं आपको आज भी कहता हूं, उन लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको भी पहुंचा देना कि डैनियल राज को रद्दी फर्क नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, मैं यीशु के लिए बेशर्म हूं मैं यीशु के लिए बेशर्म हूं, उसके राज्य के लिए बेशर्म हूं। मुझे गालियां दो, मेरे विरोध में अनाप शनाप बोलो, मतलब तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन डैनियल राज अपना काम नहीं रोकेगा। हाँ, ये बात तो पक्की है। एनीवे, जब उस टाइप की वीडियो बनाऊंगा तो और बात करूंगा। दोस्तों, मसीह समाज के लोगों, जहां तहां ये वीडियो पहुंच रही होगी, वचन सुनाने की धुन में लग जाओ। मैं तो कहता हूं कि मसीह मंथन के जितने भी सदस्य हैं, अपने गले को खोलो, अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाओ, कानों तक पहुंचाओ दुनिया के, और उसके गवाह बनो। ईसाई मत बनो, क्रिश्चियंस मत बनिए, चर्च के मेंबर्स मत बनिए। मैं रखूंगा लास्ट में। पौलुस की तरह धुन में लग जाओ, वचन सुनाने की धुन में। जानते हो पौलुस ने क्या कहा? क्योंकि मैंने, यानी कि पौलुस ने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच, यानी कि पौलुस जब भी हो जाएगा किसी मसीहों के बीच, वरना बीच मसीह यीशु, वरना क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। यह कौन सी बात है जो उसको नहीं जानना चाहता? आपको याद दिला दूं, पहरेदारों ने क्या फैलाया था? झूठ। तो पौलुस कहता है कि मैं झूठ को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं उन लोगों की बकवास को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं जुडाइज्म की बात को खतना करा लो, ये करा लो, वो करा लो, इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, बल्कि मैं यीशु मसीह, वरना क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह। इसका मतलब क्या पता है? वो क्रूस पे चढ़ा था और वो जी उठा। बताइए, आपको पता है पौलुस की मुलाकात यीशु से हुई थी, इसलिए मैंने पॉल एंड जीसस लिखा। मैं आपको बताता हूं वो क्या कहता है। वो कहता है 1 कुरिन्ती 11:23 में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। कौन प्रभु? यूड है, वाव है। कौन है ये? यीशु, ऑफ कोर्स। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, यानी कलीसियाओं को, कि प्रभु यानी कि यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब देखिए कि प्रभु यीशु भी आकर क्या कह रहा है कि पौल, कलीसिया को सिखाओ कि जब जब तुम रोटी खाओगे ना, यानी प्रभु भोज, तो तुम मेरी मृत्यु को याद करोगे। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा लिया, ये कहकर कहा, कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना प्रचार करते हो। यहां पे मैसेज क्या जा रहा? बताइए ना, प्रभु क्या मैसेज दे रहे पॉल को? कि मैं मरा था और मैं जी उठा। जब तुम रोटी खाते हो प्रभु भोज यानी कि लॉर्ड सपर, तो तुम मुझे याद करते हो, इसका प्रचार करते हो। जानते हो प्रभु ने क्या कहा पौलुस से? चुप नहीं रहना। देखना क्या लिखा, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, कहे जा, चुप मत रह। मेरी बड़ी तमन्ना है अभी आपके घर आकर आपका दोनों कंधा पकड़ के आपको जोर से हिलाकर कहूं
कि बोलना शुरू करो, चुप क्यों हो? 10-10 साल से, 20-20 साल से तुम चुप हो, 40-40 साल से तुम चुप हो। तुम्हारी मौत आ रही है नजदीक, तुम बुढ़े हो रहे हो, बुढ़ी हो रही हो, तुम मरने की कगार पर हो और तुमने अभी तक अपने गले का इस्तेमाल नहीं किया। कैसे मसीह हो तुम? कैसे डरपोक मसीह हो तुम? अगर तुम गवाह नहीं बने, अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया, तो जो पवित्र आत्मा पाने का तुम दावा करते हो ना, वो खोखला है, वो झूठा है। फिर 1 कुरिन्थियों 15 का 1। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया, जिसमें मैं स्थिर भी हो। मैं तुमको वही तो सुना रहा जो मुझे मिला, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ। मैं इसको ऐसा कहूंगा जो कि मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूं। जब मैं चेंबूर चर्च में था, मैंने कहा था, अगर आप प्रभु का काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ, बेकार का जीवन है। और ऐसा बेकार का जीवन लेकर या जी कर तुम संडे संडे चर्च आते हो और खूब हाथ उठाकर प्रार्थना, नाचना, कूदना सब करते हो। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। आप खुद को मसीह कहते हो और व्यर्थ का जीवन जी रहे हो। अरे बोलना क्यों नहीं शुरू करते? मसीह के लिए जीना क्यों नहीं शुरू करते? बहुत हो गया 2 कानों का इस्तेमाल, उसको सुना, इसको सुना, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। आपका गले का इस्तेमाल कब करोगे? आपकी आवाज का इस्तेमाल कब करोगे? सोच के देखिए आपका जीवन व्यर्थ क्यों है आज। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप मेरी बात तो समझ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप इतना कड़क बात क्यों कर रहे हो? सबसे पहली बात, दिमाग से ये बात निकालो कि मैं बात नहीं कर रहा हूं। यह परमेश्वर का आत्मा है जो आपसे बात कर रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा को बॉडी चाहिए, उसको आवाज चाहिए, उसको कोई प्रभु का सेवक चाहिए। मैं मिल गया 2020 से। इन लोगों को लगता है कि मैं बात करता हूं, नहीं, यह पवित्र आत्मा की आवाज है। यही तो लिखा है इब्रानियों 3 का 7 में और 4 का 7-8 में। यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो, किसकी? आत्मा की। अपने मन को कठोर मत करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? बताइए ना। 15 का 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। अब सुनो, गाढ़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यह किसके ऊपर छोट है? पौलुस का स्टेटमेंट उन पहरेदारों के ऊपर जो झूठ फैला रहे थे ना, कि यीशु की डेड बॉडी चोरी हो गई, उनके चेले उठाकर लेकर गए। कहता है कि कैफा को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया, 500 को दिखाई दिया, जिसमें से कई लोग तो मर भी गए, कुछ वर्तमान में। याकूब को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको दिखाई दिया कर कर कहता है पौलुस। सो चाहे मैं हूं वो या वो, हम यही प्रचार करते हैं, यही प्रचार करते हैं। इसी पर तुमने विश्वास भी किया। क्या प्रचार करते हैं? यीशु जी उठा है। जिसको ईस्टर संडे सेलिब्रेट करने का, रैली निकालने का, मोर्चा निकालने का, यीशु जी उठा है ऐसा घोषणा करने का अगर जज्बा आता है ना, तो साल में एक बार क्यों आ रहा है? 365 दिन क्यों नहीं आ रहा है? आप साल के एक बार के ईसाई हो क्या? वो बात अलग है कि हमको ईसाई नहीं बनना है, बट मेरा क्वेश्चन है आपसे, जरा सोच के देखिए ना दोस्त, आपका जीवन कैसा चल रहा है आज? आपके साथ क्या हो रहा है? यही तो क्वेश्चन है, पवित्र आत्मा पूछ रहा है इस डैनियल राज के द्वारा। आपके साथ क्या हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। जानते हैं क्यों ये क्वेश्चन है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यही कहा था जीसस ने, तुम सामर्थ्य पाओगे, एबिलिटी, ताकत, पावर तुम पाओगे। और आपको पता है पवित्र आत्मा ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। या कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। बकवास।
आपको याद है ना सूरज प्रेमानी का जब मैंने पोस्टमार्टम किया था, यही तो बोला था। और पता नहीं इसके जैसे कितने प्रीचर्स हैं जो आजकल चर्च को यही सिखा रहे हैं, आत्मा उतर रहा है, ले लो बकवास। आत्मा आपको मिल चुका है लेकिन तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो, दैट्स इट, यही फर्क है। और अगर मिल भी गया तो लेकर कर क्या रहे हो, फिर यही क्वेश्चन है, बाहर क्यों नहीं दिखते? आपके जीवन में यीशु की गवाही क्यों नहीं दिखती? तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम यहूदिया समरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो मेरा क्वेश्चन था कि आपके पृथ्वी का छोर में क्या हो रहा है? मैं मुंबई करके जितने भी ईसाई हैं सबको पूछ रहा हूं, आपके इलाके में क्या हो रहा है? वहां चर्चगेट से विरार तक या उसके आगे, यहां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बदलापुर या उसके आगे, आपके इलाके में क्या हो रहा है? रखूंगा भी मैं कुछ चीज, या जब मैं उसको रखूंगा तो सुनिएगा जरूर। और अभी तक बने रहेंगे आप, और आखिर तक बने रहिएगा। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा, ठीक है ना? जानते हो दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में डेंजर स्क्रिप्चर है, हिला देने वाला। लिखा है, डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मिति, हालांकि मैंने इसको जो जरूरी पार्ट था वो लिया है, ठीक है ना? डरपोकों का भाग, ये डरपोक कौन है? क्वेश्चन मार्क। कहीं ये डरपोक अभी जो मेरा वीडियो देख रहा है तुम तो नहीं हो? डैनियल भाई, मुझे आप डरपोक क्यों कह रहे हैं? मैं आपको डरपोक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने पतरस और यूहन्ना 12-11 चेलों की तरह दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारा दरवाजा है ना, सिर्फ साल में 3 बार खुलता है। एक क्रिसमस, एक गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे। तुम ईसाई हो, फिर ईसाई नहीं चाहिए परमेश्वर को। पूरा बाइबल को मैं 32 साल से पढ़ रहा हूं, एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको कि आई हैव कॉल्ड यू टू बिकम क्रिश्चियन। नो, नेवर। पॉल कहता है, आई फॉलो क्राइस्ट, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। मैं मसीह के पीछे चलता जैसे तुम मेरे पीछे चलो। ये है पौलुस। जीसस ने कभी नहीं कहा कि ईसाइयत के पीछे चलो। उसने जब भी किसी को बोला मेरे पीछे चलो, बोला फॉलो मी। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो मैं आपको डरपोक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम साल के 3 बार तो ईसाई नहीं हो। और पहली बात, आपको ईसाई नहीं बनना, आपको गवाह बनना है। मेरा ये वीडियो अगर आपको जगाने का काम करता ना, मैं 50 वीडियो और बनाऊंगा, या मैं 50 वीडियो और बनाऊंगा। जानते हो यीशु ने क्या कहा मत्ती 10:32 में? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जानते हो, पौलुस ने इसको तवज्जो देकर, महत्व देकर, इंपॉर्टेंस देकर गवाह 2 के रूप में सामने आ गया। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यह है 2 गवाह। स्क्रिप्चर बात जब 2 आता है तो पक्की बात है। मैं वापस कहता हूं, ईसाई नहीं बनना है हमको। और मैं जानता हूं कि आज 90% लोग ईसाई बनकर बैठे, गवाह नहीं बने। अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो आपने आत्मा को बुझा दिया है इस वचन के हिसाब से। इस वचन के हिसाब से आपने आत्मा को बुझा दिया है। सोच के देखिए दोस्तों, आपके साथ क्या हो रहा है। मसीह मंथन बैठक का एक सदस्य, बाइबल कॉलेज करके जा चुके एक सदस्य, और जो करने आ रहे हैं एक सदस्य, और जो ऑनलाइन कर चुके और करने वाले हैं एक सदस्य को प्रचारक बनना ही होगा। आपको प्रचारक बनना होगा। छोटी छोटी वीडियो बनाओ, शुरू करो, वहां से बोलना सीखो, बोलना शुरू करो। मेरा पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आपको सिखाएगा। 1 यूहन्ना 2:27 मत भूलिएगा। वो आत्मा तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें सिखाएगा। दोस्तों, मैं आ चुका हूं लास्ट पार्ट में। आज सदस्य बहुत हैं कलीसियाओं में, जिसको कहते हैं मेंबरशिप कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। कैथलिक मेंबर्स बनो, मेथोडिस्ट मेंबर्स बनो, CNI, लूथरन, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट,
और जितने डिनोमिनेशन है 3,500, सब के सब एक ही कहते, मेंबर बनो, मेंबर बनो, मेंबर बनो। ये हमारे चर्च का मेंबर है, ये हमारे चर्च का मेंबर है, ये उसके चर्च का मेंबर है, यही चलता है। मेंबरशिप की बाकायदा फॉर्म बनती है। जीसस की ये टीचिंग ना तो थी और ना है। पतरस ने कभी यह प्रचार नहीं किया कि मेंबर्स बनो। पौलुस ने कभी यह प्रचार नहीं किया कि मेंबर्स बनो। बल्कि पौलुस क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों का 1:10 में कहता है, कोई तो तुम में कहता है कैफा का है, पतरस का है, माफ करना, पौलुस का है, पौलुस का है, यीशु का है। कहता है क्या मसीह बट गया है? मसीह एक है, तुम में फूट ना हो, एक बात करो। वो एक बात क्या है? एक बात है कि तुम प्रभु के गवाह बनो। मसीहत बिगड़ी थी मेरे दोस्त, लगभग 10 पीढ़ी बीत गई। 5 AD से 15 AD तक डार्क एज का युग चला। 10 पीढ़ी के कई प्रचारकों ने मसीहत को तोड़ मरोड़ कर लोगों में पेश कर दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझ जैसे 10%, और अगर मैं खुद की भी बात कर लूं, मैं अकेला आज मसीह समाज में डट के खड़ा हूं। इन भेड़ियों के बीच डट के खड़ा। तो मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालो। दूसरा, आजकल के जो यूथ, जवान बच्चे गायक बन रहे हैं, तो वर्शिप का कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं। पहली बात, ना ओल्ड टेस्टमेंट ना न्यू टेस्टमेंट में। यह अलग से एक नाटक चल रहा है। कोई कहता है कि रूह की बारिश करवा देंगे। बताओ, अब तुम लोगों को क्या बोलूं मैं? रूह की बारिश, इतनी ताकत? अच्छे अच्छे नहीं करा सके, तुम करा दोगे रूह की बारिश? ऊपर से कहते हैं कि आत्मा से भरवा देंगे अगर आप हमारे कन्वेंशन में आ जाओ। अच्छा, खरीद लिया है ना परमेश्वर को तुम लोगों ने। आत्मा दिला देंगे। कोई गिटार लेके शुरू है, कोई कीबोर्ड लेके शुरू है, कोई ड्रम लेके शुरू है, और ऊपर से लिखते हैं मैं इसी के लिए पैदा हुआ। वाह बेटा। डैनियल भाई, क्या वर्शिप के खिलाफ है? मतलब जो आराधना के गीत होते हैं, क्या आप उसके खिलाफ हैं? मैंने कब कहा? मैंने ऐसा कहा कभी भी? कभी नहीं कहा। मेरा आराधना के खिलाफ बात नहीं हो रहा, मेरा बात हो रहा है वर्शिप कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट। वर्शिप बैंड के नाम पे अपनी अपनी दुकान चलाना और खूब पैसे कमाना। अच्छे अच्छे को जानता हूं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। जो पहले कुछ नहीं थे, गाना गा के फ्लैट खरीद लिए हैं लोगों ने। पब्लिक उल्लू बनती है। कोई भी गाना बनाओ जो पब्लिक को पसंद है, कानों को पसंद है, और पैसे कमाओ। ये सब तमाशा देख चुका हूं। 20 साल से मैं भी तो उसी में था। ना तो मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, ना वर्शिप का कॉन्सेप्ट चलता है। आपको गवाह बनना है। हाँ, मेरे को मालूम है कि कई लोगों के कान मेरे प्रचार के लिए तैयार नहीं है। अब उनको बड़ी तकलीफ होती है मेरे से, और हो सके तो ये वीडियो को भी दिखाकर बोलेंगे कि देखो डैनियल राज क्या बोल रहा है। इसलिए हम कह रहे थे कि मत सुनो, फंसो फिर। और क्या, मैं तो कह चुका हूं ना, आप लोग मेरी वजह से जाओगे नरक में, और अफसोस बहुत होगा आप लोगों को मेरी वजह से। दोस्तों, समाप्त कर रहा हूं। पौल का आदेश क्या था सुनिए, क्योंकि गवाह बनने की बात हो रही है ना। 2 तिमोथी चैप्टर 4:1, 2 तिमोथी 4:1, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, कहता है मैं तुमको वॉर्न कर रहा हूं, तुमको मसीहत का वसीला देता हूं, उसको रखकर कह रहा हूं, और उसे प्रकट होने को, राज्य को सुधि दिलाकर चिताता हूं। क्या? कि तू वचन का प्रचार कर। समय तैयार है। सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। मैं जब डांटता हूं तो तुम लोग क्या कहते हो, ऐसा कैसा प्रीच कर दिया? ये डैनियल राज में बाकी पास्टरों की तरह नम्रता नहीं है। तो फिर ये क्या है डांटने वाली कॉन्सेप्ट? मेरी नम्रता देखना ना, आके मेरे साथ मेरे बाइबल कॉलेज में आओ 7 दिन, पता चलेगा मेरा नम्रता और मेरा प्यार। जो कर चुके ना उनको पूछो,
एनीवे, वचन का प्रचार कर। मैं चाहता हूं कि आप सभी अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए। अभी देखिए, जब मैं शूट कर रहा हूं ना, तो रात को 1 बज रहे हैं। अभी आप लोगों के लिए जो मेरे अंदर तड़प है ना, आपको वीडियो बना के भेजने की, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी शाम में, कभी सुबह में, या मैं चाहता हूं कि वचन का प्रचार करो। सिस्टर, जितनी बहनें हैं ना, आप लोग क्या कहती है पता है? हमारे चर्च का पास्टर कहता है कि तुम प्रीच नहीं कर सकती। बकवास। ओपन चैलेंज है और 1 लाख रुपए का इनाम है। मुझे कहीं पे भी लिखा हुआ क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, महिला पास्टर नहीं बन सकती, ऐसा स्टेटमेंट चाहिए। डैनियल भाई, आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों मांग रहे? तो फिर मेरा क्वेश्चन है, तुम ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हो जो नहीं है? जब तुम स्टेटमेंट दे सकते हो कि महिला पास्टर नहीं बन सकती, मैं नहीं दे सकता? कि कहां लिखा है? और मेरे बोलने की वजह तुम ही तो हो। और मैंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था ना, मती 23 में कहां लिखा कि पैसों का दशमांश है वो। अभी तक कोई वीडियो नहीं बना पाया, अभी तक कोई नहीं बना पाया। इससे क्या पता चलता है? मार्केट में झूठ खूब फैला हुआ है, इसीलिए नहीं बनाने की हिम्मत, इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बना देंगे तो फंस जाएंगे। तो मैं वापस कहता हूं, महिलाओं को जम के प्रचार करो, यीशु के गवाह बनो। चर्च चला सकती हो तो चलाओ, हाउस चर्च चला सकती हो तो चलाओ, बपतिस्मा तक तुम दे सकती हो महिलाओं, प्रभु बोझ, बपतिस्मा सब करो। और अगर क्या कहते हैं, सरकारी पेपर चाहिए तो मैं बैठा हूं, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई, मैं बैठा हूं, आपको पूरा कानूनी पेपर दूंगा। रजिस्टर्ड है हमारा मसीह मंथन बैठक, पैन इंडिया, पूरे भारत के लिए मैं बैठा हूं यहां पे। तो लास्ट स्क्रिप्चर रोमियो 12:11, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये पौलुस का स्टेटमेंट है। उन्माद का मतलब होता है फॉरवेंट ना, इंग्लिश शब्द आया था फॉरवेंट, यानी कि जोशीला। बताइए, तो कुछ लोग क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है डैनियल भाई, आपका वीडियो तो ठीक है, मेरे को मेरा पढ़ाई पूरा करने दो, मैं फिर करूंगा। इसलिए लिखा है आलसी मत बन, डोंट वेस्ट योर टाइम। शुरू करो, आज से शुरू करो। आपको नहीं पता कि आपका गला, आपकी आवाज कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। यह लूसीफर का झूठ आपके दिमाग में डाला गया है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे या तुम नहीं कर पाओगी। यह झूठ है शैतान का, आपके लिए धोखा है। इनफैक्ट जीसस का बिल्कुल साफ है, गो प्रीच, गो प्रीच, गो प्रीच, गो प्रीच, दैट्स इट। सो गो एंड प्रीच ना। और आजकल कितने साधन है प्रीच करने के। वीडियो बनाओ, अपना मोबाइल खोलो, अपनी तरफ कैमरा करो, एकदम अच्छा वाला कोई वचन ले लो, वीडियो बनाओ। दोस्तों, मैं इसी स्लाइड के साथ ये वीडियो को खत्म करूंगा। ईसाई मत बनो, गवाह बनो। यीशु के जी उठने का यह संदेश 2025 के लिए मेरा, डैनियल राज का, आपको यह संदेश है। ईसाई मत बनो, गवाह बनो। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। फिर कभी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस।